आइए स्वागत करते हैं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे। हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन। मन लगा के पढ़ेंगे बच्चा, लाइन बाय लाइन। बहुत तगड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत है आप लोग को जो लेंदी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बहुत वीआईपी ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग को सर इन्होंने बोला फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द मोशन। कहीं पे भी कैसा भी मोशन हो रहा है सर तो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स ही उसको करा रहा है, चाहे जहां पे भी। अब आप जो भी इमेजिन कर सकते हो फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है सर, कहाँ कहाँ मोशन हो रहा है। कहीं पे भी अगर कोई भी चीज हिल डुल रही है तो वहां फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग ने पढ़ा कि फोर्स जो ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है कि क्या एक ऐसा फोर्स है यहाँ पे जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अट्रैक्ट कर रहा है सर। ठीक है, बच्चे कोचिंग तो आना चाहते हैं पर कहीं और अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया कि एक व्यक्ति था, ये वाला ज्यादा कवर हो रहा है सर। एक व्यक्ति था इस तरीके से, उसका नाम प्रभु रहा करता था। क्या नाम था? प्रभु। वो छत पे सीढ़ी पे चढ़ के गया, ये उसका बढ़िया सा घर था। यहाँ पे खड़ा होके सामने वाले बिल्डिंग पे एक और बच्चा खड़ा था कि बच्ची खड़ी थी, भगवान मालिक है। ये अपना वीडियो कॉल कर रहा था सर। ओके, ये हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, ऐसे देख रहा था मोबाइल, और मोबाइल उसकी छूट गई। ठीक है, मोबाइल छूटी और ये नीचे आ गया मोबाइल। ठीक है, बहुत दुख की बात है। आप लोग ये सोच रहे हो सर दुख वाली बात है, गधा वो पढ़वैया लड़का था, सोचा मोबाइलिया नीचे कहे गई, ऊपर कहानी उड़ के चली गई, ये सोचना। आप लोग सोचो कि अरे यार अब कैसे वीडियो कॉल करेगा। वो नहीं सोचा, वो फिजिक्स में आ गया तुरंत। वो क्या सोचा? फिजिक्स के बारे में कि अरे मोबाइल हमारी नीचे ही क्यों जा रही है, ऊपर कहानी चली गई। अगर मैंने ऐसे होल्ड किया था, छोड़ते मानी नीचे क्यों चली गई, ऊपर क्यों नहीं गई। क्या कोई इसको नीचे खींच रहा है? कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इनको नीचे ऊपर कर रहा है सर? हाँ, एक ऐसा फोर्स है जो इसको धरती की तरफ अपने साइड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वही क्या है हम लोग के इस चैप्टर का नाम? ग्रेविटेशन, या फिर उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझ में आया सर? ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर से क्या हो गया, वो जो मोबाइल थी छूट के नीचे गिरी, रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ। अभी इन लोग को कह दिया जाए, हमारे स्टूडेंट लोग को रोने गाने लगे कि मोबाइल टूट गई। उसने फिजिक्स के लॉ को समझा कि कोई भी चीज को चाहे कितनी भी ऊंचाई पे फेंक दो, वो वापस क्या किधर की ओर आती है, धरती की तरफ ही आती है, क्योंकि उसमें एक फोर्स लग रहा है। धरती उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। ठीक है, आइए। The earth attracts all the object towards its center. The force which the earth pulls the object towards is called the gravitational force. एक ऐसा फोर्स जो सारे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक ऐसा फोर्स जो सारे ऑब्जेक्ट चाहे कितनी ऊंचाई पे तुम फेंक दो, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखेंगे हम लोग सर, टॉपिक बढ़िया है ही। ठीक है, कुछ लोग तो मस्त हो गए होंगे कि पढ़ाई की बातें हो रही है, क्या ही हो रहा है। द अर्थ attract each and everything towards its center। सभी क्या कर रहा है? टुवर्ड्स इट, सभी चीजों को अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब इस लाइन का मतलब समझो सर, पूरी कहानी इसी में है। इस सेंटर नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो क्या कर रही है, किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींच रही है, वही क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। वही क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे अब यहाँ पे इन्होंने बताया, और जब अपने साइड किसी को खींचा जाता है ना तो पुल्स कहते हैं उसको। टुवर्ड्स मतलब की ओर, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, टुवर्ड्स मतलब अपने ओर खींच रहा था वो। टुवर्ड्स माई सेल्फ कह देंगे तो आपको मैं अपने तरफ खींच रहा हूं, आत्मा हो गया हूं, भूत प्रेत। ठीक है, ये सारी चीजें। मैग्नेट क्या करता है सर? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, टुवर्ड्स उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, इन्होंने बताया द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर इन रिवर, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ टू कीप फर्मली ऑन द ग्राउंड। देख रहे हो सर, ये ऐसे ही नहीं है कि हम लोग को सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हर चीज खराबी कर रहा है।
हर चीज का एक अच्छा पहलू होता है, खराब पहलू होता है। उस बच्चे ने सोचा कि मेरी मोबाइल गिर गई, टूटा नहीं, उसने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, उसने एडमिशन लिया और फिजिक्स की क्लास लेनी शुरू कर दी। ठीक है, आइए सारे मार्कर की खत्म हो चुकी है, एक एक करके हम सबकी देख रहे हैं कि कौन कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगा। क्या पढ़ने की प्रयास किया? यूजेस ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा सर उसने? यूजेस ऑफ ग्रेविटेशन। चंदन, हल्दी और चंदन की गुण निकाले संतूर। ठीक है, बात करेंगे तो यहाँ पे यूजेस ऑफ ग्रेविटेशन, कहाँ कहाँ पे ग्रेविटेशन का यूज है, कहाँ कहाँ पे ग्रेविटेशन का यूज है। कोई अगर देखे सर नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, तो कौन फ्लो करा रहा है उसको? ग्रेविटी। ठीक है, पूरा एटमॉस्फेयर भारत में माने पृथ्वी के ऊपर होल्ड है सर ना, कि एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ढेर सारी गैसेस जो एक पूरा ब्लैंकेट बनाई हुई, इसको कौन होल्ड किया हुआ है? ग्रेविटी। इसको कौन किया? ग्रेविटी सर। और थोड़ी ना हम वहाँ पे छतरी लगा के थोड़ी बैठे हुए हैं सर, वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो आइए देखेंगे यूजेस ऑफ द ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है सर हम लोग। वाह बहुत बढ़िया, यही कलर आखिरी तक साथ देगा हम लोग के। ठीक है, पहला बात करते हैं सर यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर। ग्रेविटेशन का यूज या फिर ग्रेविटी और टेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम लोगों को ये होल्डिंग, यूज फॉर होल्डिंग दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वैक्यूम में थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहीं से आवाज ही नहीं आएगी, उन लोग जो रो रहा है क्योंकि वो फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, आप लोग भाग्यशाली हैं। ठीक है, आगे बात किए सर, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका रेन फॉलिंग। मेरा आना जरूरी नहीं, इसका आना जरूरी है। रेन फॉलिंग किसके लिए? जो बारिश हो रही है, कौन हेल्प कर रहा है सर? कौन हेल्प कर रहा है? ग्रेविटी हेल्प कर रही है। और फ्लोइंग ऑफ वाटर इन रिवर क्या कर रहा है? फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, ये भी हेल्प कर रहा है, कौन? ग्रेविटी। इन रिवर, कोई दिक्कत? एक्सेट्रा लिख दो सर। आगे क्या लिख देंगे? एक्सेट्रा। इतने ढेर सारी जगह कौन यूज कर रहा है हम लोग को? ग्रेविटी यूज हो रही है सर। आगे बढ़ते मान पढ़े, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वाह, ये तो सर बच्चों की मन की बात हो गई कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आंसर डूब गया, उसको पढ़ाया जा रहा था, पढ़ो भाई। ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या होता है? दूसरे पार्टिकल को, या हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है सर। ये हम नहीं कह रहे हैं, देखो बुक में लिखा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, वो एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब कह देंगे सर कि मान लो यहाँ पे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पे तो वस्तु गिर के चली गई उसके पास, हम लोग क्यों खींच के नहीं अगले के पास जा पाते? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और उसके मास और कुछ और वेरिएबल हैं जिसके ऊपर क्या करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, फोर्स की, उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले, और भी चीजों को जान जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते बाद हम लोग यहाँ पे पता लगा एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया सी हेडिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि बच्चे इससे बहुत खुश हुए। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट each other which is present in universe, which is present in universe। ठीक है, इसको लिख लें सर, यहाँ पे लिखिए सभी लोग। इसको बंद कर भैया, गेट तो पकड़ पकड़ के उन्हें तो भैया उठे रहे, बस उठो आगे। ठीक है, ये टॉपिक याद रखना बहुत जरूरी है सर। क्या आ रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच एंड, या ईच कह सकते हैं या फिर अदर ऑब्जेक्ट, अदर।
विच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। और ये कौन कह रहा है सर? न्यूटन। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं सर, ये नहीं बाद में हमारे ऊपर ब्लेम करना, जाके कुछ कांड करो कदो सर जी कहे थे। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने को मिला सर, लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन every object in this universe, according to Newton every object in this universe attract every other object। according to Newton लिख दें, जो भी कुछ होगा वो न्यूटन साहब झेलेंगे। according to Newton every object attract other object in universe with certain force, with certain कुछ निश्चित फोर्स से खींचा जा रहा है, with certain force। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं? certain force। अब इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? द फोर्स which two objects attract each other is called force, and this force is known as gravitational force, and this force is known as gravitational force। gravitational force। अभी बहुत चिंता करने की बात नहीं है सर, अभी फार्मूला नहीं बताया, पहले समझ तो जाओ। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं।